फ्रेंड्स, हम एचपी और हर्षित और आप देख रहे हैं एचपी व्लॉग्स। तो कैसे हैं बाव लोग? बाव लोग, आज की हमारी वीडियो में होने वाला है, हम करेंगे केदारनाथ ट्रिप के ऊपर बातचीत। तो सारा मैं बजट आपको बताऊंगा और फूड स्टे सब कुछ हम बातचीत करेंगे। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बाव लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये सनग्लास चेंज कर देते हैं, सूट नहीं कर रहा आपके भाई के लुक पे, तो लोकेशन भी चेंज करते हैं। चलिए तो बताइए कैसा लग रहा है मेरा नया सनग्लास। चलिए तो ये बातें छोड़ते हो, करते हैं अपने आज के टॉपिक पे बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब जाएं, कौन से मंथ में जाना सबसे बेस्ट है। तो आप जा सकते हैं मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। 4 मंथ सबसे ज्यादा अच्छे हैं अगर आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है। तो मैं बता देता हूँ क्यों। तो ये 4 मंथ सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके जाने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप मई और जून में जाना चाहें तो वो रहता है वीकेंड का टाइम, बच्चों की छुट्टियां पड़ी रहती है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा क्राउड मिलने वाला है आपको और वहाँ पे रूम्स वगैरह भी आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेंगे। सबसे अच्छा पीरियड है सितंबर और अक्टूबर। तो हम भी अक्टूबर में गए थे, 23 अक्टूबर को मैं गया था और हम वापिस आए थे फिर 26 अक्टूबर को। और बीच में बचते हैं 2 मंथ। तो अगर आप सोच रहे हैं अगस्त या जुलाई में जाना तो वो तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, कि उन मंथ्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश में बिल्कुल अवॉइड करो वहां पे, क्योंकि थोड़ा पहाड़ का ट्रैकिंग ऐसी ही रहती है, पैर वैर स्लिप हो सकता है, तो अवॉइड करो बारिश में जाना। सबसे अच्छे 4 मंथ ही है। अगर आपको ज्यादा क्राउड में जाना है और बजट आपका बहुत ज्यादा हैवी है तो सबसे बेस्ट है इसमें मई और जून। और अगर आपको थोड़ा लो बजट में करना है और क्राउड भी ज्यादा आपको पसंद नहीं है, आपको शांति से दर्शन करने हैं, तो सबसे बेस्ट है सितंबर और अक्टूबर। तो ये था कौन से मंथ में सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए जाना। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा आया इस ट्रिप पे पूरा केदारनाथ यात्रा पे। चलिए तो दूसरी मेन बात है ट्रैवलिंग। आप वहां पे बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, बाइक से या कार से और टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ। अगर आप जाना चाहें ट्रेन से तो ट्रेन जाएगी सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार तक, हरिद्वार या ऋषिकेश तक। तो वहां से आपको बस करनी पड़ेगी, वो बस जाएगी सोनप्रयाग तक। तो बस का चार्जेस लगभग है 350। अगर आप हरिद्वार से जाना चाहें सोनप्रयाग तक तो ट्रेन से आप हरिद्वार और ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। तो वहां से अगर आप बस में जाएंगे तो बस लेगी वहां से 350 रुपए। और अगर आप वहां से करना चाहेंगे टैक्सी तो टैक्सी का आपका प्राइस आएगा 1000 रुपीज। तो 1000 रुपए में वो आपको सोनप्रयाग तक ले जाएगी। फिर सोनप्रयाग से आगे आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड। वहां पे मिलती है लोकल टैक्सी। तो उस टैक्सी के प्राइस रहते हैं 40 रुपए लेते हैं वो पर बंदे के। तो वो आपको पहुंचा देगी गौरीकुंड। वहां से आपकी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप अपने व्हीकल से जाना चाहे तो मैं बताता हूँ, मैं भी बाइक से गया था, आपने वीडियोस में देख लिया ही होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस ना देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे केदारनाथ ट्रिप की। और देखिए आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और ज्यादा उसमें डिटेल में आपको पता लग जाएगा। और जो कुछ वीडियोस में मैं आपको नहीं बता पाया वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो सोनप्रयाग से आप 40 रुपए में पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। और गौरीकुंड से आप या तो पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां से खच्चर भी ले सकते हैं। खच्चर वाले स्टार्टिंग में आपसे 2500 रुपए मांगेंगे, पर जब से वहां पे हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुए हैं तो खच्चर के रेट बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। तो आप अगर 1200 रुपए में उन्हें मना लो तो 1200 में रेडी हो जाते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत पैदल ट्रैकिंग कर लोगे 1-2 किलोमीटर तो वहां पे आपको खुद ही वो प्राइस 1200 बताएंगे और 1100 तक में भी वो आ जाएंगे। तो आप खच्चर से भी जा सकते हैं और पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है ऊपर जाने का, तो वो आपको सोनप्रयाग से भी पहले वापस आना पड़ेगा। वहां पे आप पता कर लेना, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर बीच में बंद कर दिए गए थे जब कोविड ज्यादा हो रहा था, तो अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुके थे। तो हेलीकॉप्टर का खर्चा आएगा आपका पर बंदे का 2440 रुपए नीचे से ऊपर जाने का। और ऊपर से अगर आप वापस भी हेलीकॉप्टर में आओगे तो वो है 2340 रुपए का। वो आपको सोनप्रयाग से 5-6 किलोमीटर आगे उतार देगी। वहां से टैक्सी करके आप सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। बात आती है स्टे की। अगर आप मई और जून में जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्टली वहां पे रूम मिलने वाले हैं। और क्या पता आपको रूम वहां पे अवेलेबल भी ना हो, इतना ज्यादा क्राउड रहता है उन दिनों मई और जून में, क्योंकि छुट्टियां रहती हैं सभी की। तो अगर आप मई जून में जाने की सोच रहे हैं तो पहले से ही बुकिंग करवा के चलिए सोनप्रयाग की। और सोनप्रयाग पहुंच के ऊपर भी टेम्पल पे अगर आपको स्टे करना है केदारनाथ के यहाँ पे भी सोनप्रयाग से बुकिंग करा लें। अगर आप जाए मई और जून में, अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो इतना क्राउड नहीं मिलता। वहां पे आपको प्राइस भी बहुत अच्छे मिलेंगे रूम के। तो आपको नीचे सोनप्रयाग में मिल जाएगा 500 रुपए तक का रूम प्यार से मिल जाएगा। और अगर बहुत ही अच्छा रूम लेना चाहोगे आप तो 1000 तक का मिल जाएगा आपको प्यार से।
और ऊपर टेम्पल पे मिलता है 1000 से 1500 तक का, और भी ज्यादा अच्छा बजट है आपका तो अच्छा रूम और भी ले सकते हैं आप 2000 तक का। तो हमने 1200 का लिया था ऊपर टेम्पल गया, और हमें नीचे सोनप्रयाग में मिला था 500 रुपए का रूम। तो उन्होंने हमसे नीचे मांगे थे 600 रुपए, तो हमने 500 रुपए उनसे बार्गेनिंग करा ली थी। 500 रुपए में हमें रूम मिल गया था नीचे, और ऊपर हमने टेम्पल पे हमें बताए थे 1500 रुपए, तो वो हमने 1200 में लगवा लिया था। तो बार्गेनिंग आप भी करवाएं, कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करें। फोर्थ मेन चीज है अपना फूड। तो फूड का आपका खर्चा आने वाला है काफी, जितना आपका ट्रिप में आएगा उतना ही फूड का लगा लो। तो फूड में मतलब इतना भी ना घबराएं, फूड इतना महंगा भी नहीं है। 100 रुपए की थाली हर जगह अवेलेबल मिल जाती है। 100 रुपए की सोनप्रयाग में है जैसे, तो ऊपर अगर टेम्पल के यहाँ पे आप स्टे कर रहे हो और वहां पे अगर आप थाली लोगे तो वो थाली आपको मिलेगी 150 रुपए की। और आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक टेम्पल पे जब ट्रैकिंग करते हुए जाओगे ऊपर तक, तो वहां पे भी फूड आपको बहुत जगह अवेलेबल हो जाएगा। हर 1-2 किलोमीटर पे आपको स्टॉल मिल जाएंगे, वहां पे आपको सारा खाने पीने का सामान आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बैग में ज्यादा खाने पीने की चीज भी कैरी ना करें। तो अपनी नेक्स्ट चीज है नेटवर्क। नेटवर्क की आप बिल्कुल टेंशन ना ले। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गया था। मुझे लगा था सिग्नल वगैरह नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे बहुत ही अच्छे सिग्नल आते हैं। तो मेरे पास था जियो और मेरे दोस्त के पास था एयरटेल, तो हम दोनों के नेटवर्क बहुत ही अच्छे आ रहे थे। 4G भी चल रहा था। मतलब जब ट्रैकिंग करोगे आप, जब 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है केदारनाथ की, तो उसमें 1-2 किलोमीटर बाद आपको सिग्नल वहां पे मिल जाएंगे। और ऊपर टेम्पल के यहाँ भी आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाली। तो अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग करते हुए आप बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखें। ट्रैकिंग करते हुए आपके पास अच्छे शूज होने चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। बीच बीच में बहुत ही कच्चा रास्ता भी आता है। और रेन कोट आपके पास होना चाहिए। हम गए थे अक्टूबर में, और अक्टूबर में भी आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो ऊपर हल्की हल्की बर्फ पड़नी स्टार्ट हो गई थी, तो वो मेल्ट होकर पानी बन जाता है, तो पैर वैर स्लिप हो सकता है। तो शूज होने चाहिए आपके बिल्कुल परफेक्ट, जो आप आराम से ट्रैकिंग कर सके। सेकंड चीज, रेन कोट भी आपके पास होना चाहिए, अगर इमरजेंसी में काम आ ही जाएगा आपके, क्योंकि बारिश वहां का मौसम कभी भी चेंज होता रहता है, तो कुछ नहीं पता लगता, बारिश भी आ सकती है। और थर्ड चीज, आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि ज्यादा लगेज कैरी ना करें। अपना बैग हल्के से हल्का रखें, ज्यादा सामान ले जाने की इतनी भी जरूरत नहीं है वहां पे। और फोर्थ चीज, आपको टॉयलेट की भी कोई वो नहीं है टेंशन। वहां पे टॉयलेट भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे। हर 1-1.5 किलोमीटर बाद टॉयलेट वहां पे बने, पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं। बिल्कुल ट्रैकिंग का जो आपका रूट रहेगा उसके साइड में आपको टॉयलेट दिख जाएंगे। और आने की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पानी आपको वहां पे बहुत मिल जाएगा। और आप एक खाली बोतल अपने साथ कैरी करें तो पानी आपको वहां कहीं भी मिल जाएगा। पानी आप भर के वहां से पी सकते हैं। बहुत ही प्योर वाटर आता है वहां का, ऊपर से ही पहाड़ों से ही आता है वो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बाइक पे कितना खर्चा आया, कितने का लगा पेट्रोल। तो हमने पेट्रोल उसमें डलवाया 1320 रुपए का। हमने उसमें पेट्रोल डलवाया 1320 रुपए का। 1320 रुपए में हमारा आना जाना हो गया। पेट्रोल का खर्चा सिर्फ और सिर्फ आया 1320। और उसमें भी आने के बाद बाइक में 2 पॉइंट बचे हुए थे। लगभग आप लगा लो कि 1100 रुपए का हमारा पेट्रोल लगा। बाइक ने बहुत अच्छा एवरेज दिया, लगभग हमारा 50-55 का एवरेज आया। पेट्रोल का खर्चा आया 1320। और हमने 3 जगह स्टे करा। हमने सबसे पहले करा था सोनप्रयाग में स्टे, तो वहां पे हमारा 500 रुपए का हमें रूम मिला। और फिर हमने करा था केदारनाथ के ऊपर स्टे, तो वहां हमें मिला 1200 रुपए का। और वापस आते हुए हम लेट हो गए थे, तो वो हमने लिया था श्रीनगर। श्रीनगर में मिला था हमें 400 रुपए का। तो हमारा टोटल स्टे का खर्चा आया था 2100 रुपए। तो 2 जनों में डिवाइड होकर आप लगा लो हिसाब, 1050 बैठेगा। और जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे तो उन्हें पता ही है कि हम ट्रैकिंग करते हुए ऊपर गए थे, और ऊपर से आए थे हम हेलीकॉप्टर में। तो उसमें मेरे एडिट हो गए थे 2340 रुपए और हेलीकॉप्टर के भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ। देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो हमारे पर बंदे का खर्चा आया 5550। तो मतलब लगभग 5500 में मेरा ट्रिप हो गया केदारनाथ का। तो लगभग 5500 में मेरा केदारनाथ का ट्रिप हो गया। तो देखिए कितने बजट में ये ट्रिप आप कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर ना लेंगे तो आपका और भी सस्ता हो जाएगा। 2340 रुपए 5500 में से हटा लो, तो देखिए कितना सा खर्चा होएगा आपका। तो अगर आप हेलीकॉप्टर नहीं लेंगे तो 5500 में से 2340 रुपए हटा लो, और ऊपर जाते फिर आप कुछ खाओगे पियोगे भी, क्योंकि हेलीकॉप्टर से हम लगभग 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। और वैसे आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए जाओगे तो 10 घंटे प्यार से लग जाते हैं। तो खाने पीने का ऐड कर लो, लगभग 500-600 रुपए का खा सकता है बंदा ऊपर जाते हुए। तो कुल मिला के इतना आएगा आपका खर्चा, और आप आराम से जा सकते हैं। अब कपाट बंद हो चुके हैं। 16 नवंबर को कपाट बंद हो चुके थे, तो अब कपाट खुलेंगे मार्च मिड में खुलेंगे या अप्रैल के फर्स्ट वीक में खुल जाएंगे। तो आप जरूर जाए अगर आपका मन है। और तो आपका बहुत ही बजट में ट्रिप हो सकता है अगर आप अपने व्हीकल से जाएंगे। और आप बस से भी जा सकते हैं, उसमें भी आपका ज्यादा खर्चा नहीं आने का। ठीक है, तो आप लोग इस व्लॉग में यही था, मुझे आपको देनी थी डिटेल्स की कैसे कैसे आप वहां पे जा सकते हैं, खाने पीने का, रहने का। तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। चलिए तो बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग में। ओके बाय बाय।